आज की वीडियो में हम जानेंगे एसएससी के बारे में। एसएससी के अंतर्गत कितने एग्ज़ाम आते हैं, कौन कौन से हैं, उनके क्वालिफ़िकेशन क्या है और उनके एग्ज़ाम कैसे होते हैं, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी हाइट लेते हैं, कितनी लंबाई है उस एग्ज़ाम में लेते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को बहुत ढेर सारे लाइक दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। हिंदी में अगर इसका नाम जाने तो कर्मचारी चयन आयोग है। ये भारत सरकार का आयोग है, यानी ये गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट आयोग है। यह भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती कराता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यानी यह अनेक मंत्रालयों, विभागों और पुलिस अफसरों और इन सब इंस्पेक्टरों, इन सब के क्या है कि ये वैकेंसी निकालता है और सीटें निकलती हैं तो ये पेपर कराता है। ये आयोग है, ये क्या है, गवर्नमेंट आयोग है। और आगे जानते हैं इसके अंतर्गत कितने भी एग्ज़ाम आते हैं। एसएससी द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा, इसमें देखिए तो नंबर 1 एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी सीआरपीएफ है, एसएससी स्टेनोग्राफर है, एसएससी जीडी है, एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीपीओ है, एसएससी जेई है और एसएससी जेएचटी है। इन्हीं कम से कम 8-9 एग्ज़ाम है जो एसएससी संस्था ही कराती है, एसएससी आयोग ही कराती है। अब जानेंगे एसएससी सीजीएल क्या होता है। तो एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है। इस परीक्षा में केवल स्नातक स्तरीय उम्मीदवार भाग लेते हैं। इस परीक्षा के तहत कई सारे सरकारी विभागों में नई कर्मचारी की भर्ती कराता है। इसमें परीक्षा 2 चरणों में होती है। आगे देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन है इसका। एज, क्वालिफिकेशन और सैलरी के बारे में जानेंगे। तो एज, इसमें मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु 32 वर्ष तक पोस्ट के अनुसार लिया जाता है। क्वालिफिकेशन है, इसमें स्नातक डिग्री के अलावा उम्मीदवार को कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना चाहिए। नहीं, कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और स्नातक किया हो, बीए, बीएससी, ये सब बैचलर डिग्री होना जरूरी है। और सैलरी इसमें होता है कि 33,675 रुपये से स्टार्टिंग होता है। एसएससी सीजीएल के अंतर्गत पहले पोस्ट होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसे सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी कहा जाता है, और दूसरा इंस्पेक्टर एग्जामिनर होता है, जिसे इंस्पेक्टर निरीक्षक कहा जाता है, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसे आयकर निरीक्षक कहा जाता है, असिस्टेंट इन्फॉर्मेंट ऑफिसर, सहायक प्रवर्तन अधिकारी होते हैं। यानी इसमें चार प्रकार की पोस्ट होती है सीजीएल में ही, जिसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहा जाता है। एसएससी सीएचएसएल के बारे में जानेंगे। एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, और यह परीक्षा 12वीं पास होने के बाद दिया जाता है। इस परीक्षा के तहत कई सारे सरकारी विभागों में नए कर्मचारियों की भर्ती कराता है। यानी जो ये सीएचएसएल है, इसमें लिया जाता है 12वीं पास, यानी आप 12th पास हैं तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके बारे में देखते हैं कि एज कितनी है। एज, रनिंग एंड सैलरी, इसमें
तो क्या होता है कि एज, इसमें मिनिमम आयु 18 वर्ष, यानी आप 12th पास कर लिए हैं तो आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु 27 वर्ष पोस्ट के अनुसार है, यानी पोस्ट के अनुसार ही 18 से 27 के बीच में आयु ली जाती है। और रनिंग तो नहीं है, बहरहाल इसमें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है, और इसमें अंग्रेजी में 35 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए टाइपिंग, और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए, तभी आप CHSL का एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। उसके बाद में सैलरी है, इसमें मिनिमम तनख्वाह 25,500 से लेकर 31,380 तक पोस्ट के अनुसार दिया जाता है, यानी स्टार्टिंग में 25,500 से स्टार्ट होगा तनख्वाह, और सैलरी 31,380 तक जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, CHSL के अंदर कितनी पोस्ट हैं, किस प्रकार के पोस्ट हैं। तो एक पहली पोस्ट है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे DO के नाम से जाना जाता है, और एक दूसरी पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क की भर्ती है, और तीसरी पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसे GST के नाम से जाना जाता है, और चौथी पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसे PA और SA के नाम से जाना जाता है, और एक होता है सॉर्ट क्लर्क। इसमें 5 पोस्टें आती हैं, यानी CHSL के अंतर में 5 पोस्टें आती हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीज़न क्लर्क, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसे PA और SA के नाम से जाना जाता है, और 5वां है कोर्ट क्लर्क। एक होता है SSC CRPF का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे केंद्र शासित पुलिस बल भी कहा जाता है। इसे SSC के द्वारा आयोजित होती है, जो केंद्र सरकार ही इसे आयोजित करती है, और केंद्र शासित पुलिस बल भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम केंद्रीय अर्धसैनिक बल था। इसमें परीक्षा देने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। इसकी परीक्षा 3 चरणों में होती है। इसमें 3 प्रकार के 3 चरण में एग्जाम होते हैं इसमें, जिससे टायर 1, टायर 2, टायर 3 इस प्रकार के, और इसमें 10वीं पास होना जरूरी होता है। इसके बारे में जानते हैं आगे क्या क्वालिफिकेशन है। SSC CRPF एज, रनिंग एंड सैलरी। जैसे एज, CRPF में न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष लिया जाता है। इसके सैलरी की बात करें तो इसमें न्यूनतम सैलरी 21,700 से स्टार्ट होती है, और पोस्ट के अनुसार ही सैलरी दिया जाता है। जिस रैंक पर पोस्ट होती है उसी के अनुसार सैलरी दिया जाता है। रनिंग, पुरुष को दौड़ 100 मीटर 16 सेकंड में पूरी करना होता है। इसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, यानी जो इसमें CRPF में दौड़ है वो 100 मीटर है और 16 सेकंड में उसे पूरा करना रहता है। CRPF की पोस्ट कितने हैं, कैसे हैं, कितने प्रकार की पोस्ट है। तो नंबर 1 डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक, जिसे महानिदेशक के नाम से, और दूसरा पोस्ट है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जिसे अपर महानिदेशक कहा जाता है, और तीसरा पोस्ट है स्पेशल डायरेक्टर जनरल, जिसे विशेष महानिदेशक कहा जाता है। इंस्पेक्टर जनरल, महानिदेशक, और डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, जिसे उप महानिरीक्षक कहा जाता है, और एक कमांडेंट होता है। इसमें 6 प्रकार की पोस्टें आती हैं। SSC स्टेनोग्राफर, इसका काम बोले गए शब्दों को टाइपराइटर मशीन से तेज गति से लिखना पड़ता है। स्टेनोग्राफर वर्क प्रोफाइल में सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों या विभागों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रीफिंग, भाषण, लेखन, जनसंपर्क में मदद आदि की जिम्मेदारी शामिल है। यानी इसमें
जो भी नेता या कोई भी अधिकारी कोई शब्द बोलना चाहता है, भाषण स्पीच देना चाहता है, तो टाइप राइटर मशीन से उसे टाइप करके देना होता है और जो बोलता है उसको भी नोट किया जाता है। स्टेनोग्राफर वर्क प्रोफाइल में सरकार के अधीन मंत्रालयों या विभागों में जो भी बोला जाता है, जो स्पीच देने के लिए बोला जाता है, ये स्टेनोग्राफर का काम होता है कि उसे टाइप करें और उसे बना कर दें, स्पीच बना कर दें और वो भाषण देंगे। यही जिम्मेदारी स्टेनोग्राफर की होती है। एज, क्वालिफिकेशन, सैलरी। एज के बारे में जाने तो कम से कम आयु में 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से नीचे हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और अधिक से अधिक आयु 27 वर्ष होना चाहिए और पोस्ट के अनुसार ही ये 18 से 27 आयु जो है पोस्ट के अनुसार ही लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो इसमें परीक्षा देने के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आप 12th पास हैं और एज 18 वर्ष है तब आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। सैलरी, इसमें सैलरी 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक पोस्ट के अनुसार दिया जाता है। आपका पोस्ट जिस रैंक पर है, जिस पोस्ट में है, इसमें कई प्रकार के पोस्टें भी रहती हैं, उसी प्रकार इसमें तनख्वाह रहेगी। जिस पोस्ट पर रहेंगे उसी प्रकार तनख्वाह रहेगी। और कंप्यूटर में टाइपिंग हाई स्पीड होना चाहिए। जितने तेज आप कर सकते हैं उससे और हाई स्पीड होना चाहिए, तभी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। अब जानते हैं एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस क्या होता है? एसएससी एमटीएस, जिसे एमटीएस का फुल फॉर्म मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये कर्मचारी नौकरशाही का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। खासकर ये जॉब ये विभिन्न विभागों के दैनिक कार्यों को करने के लिए आता है, जैसे चपरासी की भर्ती हो गई, दफ्तरी हो गई, जमादार हो गया, जूनियर गेस्टेनर हो गया, ऑपरेटर, चौकीदार हो गया, सफाई वाला हो गया, माली वाला हो गया, आदि के लिए उम्मीदवार की भर्ती एमटीएस परीक्षा कराता है। यानी एमटीएस में जो नौकर होते हैं, चपरासी, दफ्तर, जमादार, जूनियर, माली, चौकीदार, सफाई वाला, ये सब अगर आप एमटीएस का परीक्षा दे रहे हैं तो इन सारे पोस्ट में जा सकते हैं। जिस पोस्ट में आप भरेंगे उसी पोस्ट में आपको जाना रहेगा। और आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या होता है इसमें। एज, यानी एज, क्वालिफिकेशन और सैलरी। तो एज इसमें लेते हैं, इसमें कम से कम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक आयु 25 वर्ष। यदि आप 25 वर्ष से अधिक हैं तब एग्ज़ाम नहीं दे सकते, और 18 वर्ष से नीचे भी हैं तब भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो क्वालिफ़िकेशन यानी इसमें परीक्षा देने के लिए 10वीं पास होना चाहिए। यदि आप 10वीं पास हैं और एज आपकी 18 वर्ष है तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। 18 से अधिक है और 25 के नीचे है तब भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर 18 से कम है और 25 से अधिक है तब एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। सैलरी की बात किया जाए तो इस नौकरी में तनख्वाह 18,000 से लेकर 22,000 रुपये तक होती है। यानी 18,000 से सैलरी और 22,000 तक सैलरी होता है। एसएससी सीपीओ, एसएससी के अंतर्गत एक पोस्ट है सीपीओ। सीपीओ का एग्ज़ाम होता है जिसे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी परीक्षा दिल्ली पुलिस में जब सब इंस्पेक्टर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सीआईएसएफ में सहायक उप निरीक्षकों के लिए भर्ती के लिए करवाया जाता है। इसकी परीक्षा केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है। ये जो सीपीओ का एग्ज़ाम होता है ये केंद्र सरकार ही एग्ज़ाम करवाती है। यही नहीं, सभी भी जितने भी एग्ज़ाम है ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। यानी एसएससी का अगर कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, अगर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो वो केंद्र सरकार के अंदर में आती है। एज, क्वालिफ़िकेशन और सैलरी क्या होता है सीपीओ में? तो एज की बात किया जाए तो इसकी परीक्षा देने के लिए कम से कम आयु 20 वर्ष लेते हैं। जो सीपीओ का एग्ज़ाम है
इसमें कम से कम आयु 20 वर्ष की होनी चाहिए और अधिक से अधिक आयु 25 वर्ष लेते हैं। यदि आप 20 वर्ष के हैं और 25 वर्ष दोनों के बीच में हैं तब आप सीपीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन देखा जाए तो क्वालिफ़िकेशन किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, जिसे बैचलर डिग्री कहते हैं। बैचलर डिग्री, तो बैचलर डिग्री जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया और बीकॉम हो गया, ये सब डिग्री होना आवश्यक है, तभी आप सीपीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सैलरी की बात किया जाए तो इसमें बेसिक सैलरी 37,400 रुपये से लेकर 47,496 रुपये तक होता है। यानी 37,000 से स्टार्टिंग होता है इसमें सीपीओ में और 47,496 रुपये तक होता है सैलरी। पोस्ट के अनुसार ही दिया जाता है। हाइट की बात किया जाए तो सामान्य वर्ग पुरुष उम्मीदवार की हाइट 170 सेंटीमीटर इसमें हाइट होना चाहिए। यदि आप 170 सेंटीमीटर 168 है तब आप इसमें नहीं जा सकते हैं, 167 है तब भी नहीं जा सकते हैं। इसमें मिनिमम 170 होना चाहिए। यदि आपका 170 है तब आप इस पोस्ट में जा सकते हैं।